हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलास्टिक स्ट्रिंग में वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे। वर्टिकल मोशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग, यानी कि जो लंबवत रस्सी लटकी हुई होती है उसमें जो गति होगी वो चीजें आज पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, हम एक रस्सी को ऊपर किसी जगह पे पॉइंट ए पे बांध देते हैं। एल लंबाई की अपने पास कोई रस्सी है, ठीक है। और यह पॉइंट जो बी या फिर ओ पे बांधते हैं, मान लो, ठीक है, नीचे वाले को, ये क्योंकि जिस पॉइंट पे हम ओ जनरली यूज करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ए है, ये हमारी रस्सी है, ओरिजिनल रस्सी ओ से लेके ए तक। अब हम इस ए के ऊपर एम द्रव्यमान का एक कण बांध देते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल इस पॉइंट पे हम बांध देंगे तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो थोड़ा नीचे खिसक जाएगी ना रस्सी, और यह पॉइंट मान लेते हैं बी, यानी कि एम द्रव्यमान का जब इसके ऊपर ए के ऊपर कण बांधा तो वह बी तक पहुंच गया। और इसकी मैं हाइट ले लेता हूँ बी, यानी कि उस रस्सी के अंदर विस्तार कितना आ गया, बी आ गया रस्सी के अंदर। और पॉइंट बी के ऊपर यह साम्यावस्था में या फिर विरामावस्था में हमारा पार्टिकल है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखो, हम पॉइंट बी के ऊपर त्वरण निकाल सकते हैं। कैसे? पॉइंट बी पे जो बल लग रहा है या फिर उसके अंदर तनाव है वो हुक्स नियम से क्या होगा, लैम्डा इंटू विस्तार कितना हुआ है बी, ओरिजिनल लंबाई कितनी है इतना होगा। ये तो आपको पता है, इसको टी नोट, और या फिर इसको ये गुरुत्वाकर्षण वजह से तो गुरुत्वाकर्षण भी लिख सकते हैं, यानी कि जी इंटू एम फोर्स होगा इसके ऊपर। समझ रहे हो ना? तो इसको आप ये साम्य अवस्था में या विराम अवस्था में तो यह टी नोट से इसको टी नोट कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूं हम थोड़ा इसके अंदर विस्थापन करें, यानी कि मैंने इस पार्टिकल को बी से मैंने थोड़ा सा इसको विस्थापित कर दिया पॉइंट सी तक, ठीक है। और पॉइंट सी पे इसको खींच के इसको छोड़ देंगे तो यह वापस बी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तनाव लग रहा है ऊपर की साइड। और ये मान लो किसी टाइम पे यह पॉइंट पी पे पहुंच गया जिसकी बी से दूरी x है, ठीक है। तो हम अब इसकी गति का समीकरण पढ़ेंगे। गति का समीकरण पढ़ेंगे तो हम पॉइंट पी पे इसके त्वरण की बात करेंगे। तो पॉइंट पी पे इस पे त्वरण कितना होगा, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल, यानी कि जो एक तो द्रव्यमान ये सॉरी एम जी लग रहा है ना, एम जी तो नीचे की तरफ लग रहा है पृथ्वी की तरफ, और उसके ऊपर एक वो लग रहा है, टी लग रहा है, तनाव लग रहा है, वो कम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, टी नोट माइनस टी। अब ये टी कैसे निकालें, टी इज इक्वल टू इस पॉइंट बी पे जो तनाव होगा, बी पॉइंट की वजह से जो सेंटर है बी मानते हैं इसका, तो इसके ऊपर जो तनाव है वो विस्तार कितना है एक्स, और प्लस ऑलरेडी कितना था बी था, ओरिजिनल लंबाई कितनी थी एल थी, यानी कि एक्स प्लस बी बाई एल लेमडा टाइम। ये हमारा पॉइंट पी के ऊपर तनाव हो गया। तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ओवरऑल हमारी रस्सी में कितना विस्तार हो गया, एक तो बी था और प्लस एक्स हो गया, तो टोटल हो गया बी प्लस एक्स। ओरिजिनल लंबाई कितनी है एल है, लेमडा से उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तनाव आ गया एट पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे। अब आप टी नोट की वैल्यू रखो, तो वो है हमारे पास लैम्डा बी बाई एल माइनस लैम्डा एक्स प्लस बी बाई एल। आप इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए, लैम्डा कॉमन ले लिया, बी बाई एल माइनस एक्स बाई एल माइनस बी बाई एल, तो बी बाई एल में से बी बाई एल कैंसिल आउट, कुल मिला के आ गया माइनस लेमडा बाई एल एक्स। ये क्या है, हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन
dt स्क्वायर। इजी है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई एल एम एक्स। तो यह इक्वेशन होती है एस एच एम मोशन की, यानी कि हमारा पार्टिकल अगर हम हल्का सा उसको खींच के सी तक ले जाएंगे और सी से उसको वापस छोड़ देंगे तो वह बी के अराउंड एस एच एम गति करेगा। अब दो केस बनेंगे कि हम उस पार्टिकल को सी तक खींचा तो ये जो बी और सी के बीच की दूरी है, मान लो सी, ये जो दूरी है वो अगर बी से ज्यादा हुई, यानी कि हमने इतना खींच दिया यहाँ तक, तो यह वापस यहाँ तक जाएगा और फिर वापस ऊपर भी तो जाएगा ना इतनी दूरी। तो वो मान लो कि वो बी को क्रॉस कर जाए, बी को क्रॉस कर जाए तो वो फ्री हो जाएगा, रस्सी में तनाव खत्म हो जाएगा, ए से ऊपर जाते ही, तो ए से ऊपर जाते रस्सी में तनाव खत्म हो जाएगा तो वह ऊपर तक चलेगा, ऊपर जाएगा तो वो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, अब वो मैक्सिमम हाइट पकड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ये काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, है ना। तो मोस्टली हम दो केस बनाएंगे कि जब जो हमारी सी है हमने जब इसको खींच के छोड़ा तो जो खींचा वो जो सी लेंथ है वो बी से कम हो और एक दूसरी ज्यादा हो। कम होगी तो वो ए तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले ही वो एसएचएम दोलन करके रह जाएगा, सी से जाएगा यहाँ कहीं पी होगा पॉइंट जो भी है उस तक पहुंचेगा यहाँ तक और फिर वापस नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे दोलन करता रहेगा। ठीक है, तो हम ये दो केस बनाते हैं। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट, when b इज ग्रेटर देन सी, या फिर सी को लेते हैं ना हम जनरली, सी इज लेस देन बी, तब क्या होगा, देन जो हमारी एसएचएम गति है वो ए तक, ए से पहले ही रह जाएगी, जो आयाम होगा उसका वो सी होगा। ठीक है, बी से छोटा होगा तो हमारी एसएचएम गति होगी सिंपल, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला। तो उस केस में हमारा जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू की वैल्यू थी एल बाई सॉरी लैम्डा बाई एल एम थी, ठीक है ना, लैम्डा बाई एल एम। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एम बाई लैम्डा और 2 पाई। अब देखो हमने एक वो जी वाला फॉर्मूला भी तो निकाला था ना, तो वहां से इसको से अलग भी कर सकते हैं। वो क्या था, वो था एम जी बराबर लैम्डा बाई एल बी, ये वाला फॉर्मूला था ना। तो यहाँ से लैम्डा बाई एल, लैम्डा बाई एल को क्या लिख सकते हैं, एम जी बाई बी। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा बाई एल बाई लैम्डा चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, एल बाई लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई एम जी। तो यहाँ पे पुट कर दो, और m को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हटाओ इसको m को, तो हमारे पास एल एम बाई लेमडा की वैल्यू आ गई b बाई जी, तो b बाई जी और 2 पाई, है ना, 2 पाई अंडर रूट b बाई जी। तो ये हमारे पास आ गई क्या, आवर्तकाल। एक केस कंप्लीट। अभी दूसरा केस देखते हैं। केस सेकंड, when
सी इज ग्रेटर देन बी, अगर हमारा सी जो है वो बी से बड़ा हो, तब उस केस में देखो क्या होगा। तो मान लो ये हमारा पॉइंट था ओ, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, और ये पॉइंट है सी। अब जो ये दूरी है बी, ये जो सी है बड़ी दिख रही है ना आपको, अब यहाँ से छोड़ेंगे तो ऑब्वियस ये इसको पार करेगा, कहीं इतनी तक जाएगा ना। लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचेगा या फिर यहीं तक पहुंचेगा, उसके बाद जो है ना ये इसके अंदर एसएचएम नहीं रहेगा। फिर इसके ऊपर क्योंकि वो तो टेंशन तो रहेगा नहीं, है ना, या तनाव तो कोई रहेगा नहीं, रस्सी का फ्री हो जाएगा। फ्री होते ही इसके ऊपर नीचे की साइड mg फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब ये mg फोर्स के अंदर हमें पता है किसी यहां से मान लो कोई वेग होगा, अब यहां से पार्टिकल चला, सॉरी सॉरी, ये करवा देता हूं मैं। यह देखो, ये हमारा O, और ये हमारा A, और ये हमारा B, और इसके नीचे थोड़ा लंबा ये हो गया पॉइंट सी। अब पार्टिकल यहां से चला, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये पॉइंट बी है, ये तो हमारा क्या है, इसका एसएचएम का केंद्र है। इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद ऊपर चलेगा, लेकिन तनाव फिर भी रहेगा इसके अंदर। यहाँ पहुंचेगा तब तनाव खत्म होगा, पॉइंट ए पे पहुंचती तनाव खत्म हो जाएगा, और जैसे ही तनाव खत्म होगा इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होने वाली है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी mg, उस mg की वजह से यह अपनी हाइट पकड़ेगा, और वो मैक्सिमम हाइट जो है हम लिखते हैं यू स्क्वायर बाई 2g फॉर्मूले से, ये मैंने आपको करवाई हुई है। तो इस फॉर्मूले से उसको उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेग u है, तो हम इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे जिसको हम va से डिनोट करेंगे, और वह मैक्सिमम हाइट है वो ऊपर यहाँ से निकल जाएगा वो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले मैं इसकी गति की समीकरण लिखूंगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, हमारे पास क्या है था, माइनस लैम्डा बाई एल एक्स। तो एम यहाँ से हटा दो, एम यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन मिली थी हमें, और ठीक है, यानी कि हमारी इसके लिए। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको लिख लो v dv बाई डी एक्स, वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई एल एम एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका तो हो गया वी स्क्वायर बाई टू, इसका हो गया माइनस लैम्डा बाई एल एम एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस कॉन्स्टेंट सी के अंदर टू को भेज दिया मैंने। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी हाँ कॉन्स्टेंट है, सी ले लो, डी ले लो, डी ले लो, यहाँ पे सी में कंफ्यूज हो जाओगे, डी ले लो। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये वैल्यू जो हम मान के चलते हैं सी लेके चलते हैं ना, सी ले ली। कब, जब हमारे यहाँ पे वेलोसिटी, यानी कि जब हमने चलना स्टार्ट किया, खींच के जब छोड़ा इसमें, इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो है, और एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी से हम नापते हैं वेलोसिटी जो दूरी है वो, तो वो है सी। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई एल एम बी स्क्वायर, नहीं सॉरी सी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल एम कॉमन आ गया, और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से पार्टिकल इस पॉइंट से पार कर जाएगा, और इस पॉइंट पे हम उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं v नोट, और ये दूरी कितनी है b, b से a पे b दूरी है। फिर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये c है, ठीक है, ये क्या है c। ओके, अब मैं चाहता हूं वी ए निकालना। तो वी ए इज इक्वल टू स्क्वायर ले लो,
स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल एम और सी स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, बी से ए पॉइंट की दूरी कितनी है, बी है, तो इसमें बी स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी वी ए का स्क्वायर आ गया। अब आप यहां से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो इजिली। वो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट मैक्स हाइट इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा है यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर यानी कि वी ए का स्क्वायर, तो वो क्या है हमारे पास लैम्डा बाई जी एल एम, तो लैम्डा बाई एल एम को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लैम्डा बाई एल एम को मैंने क्या लिखा था, लैम्डा बाई एल एम को मैंने लिखा था क्या आया था हमारा, एम जी बराबर लैम्डा बाई एल बी, ये था ना हमारा। तो मैं चाहता हूँ एल एम बाई लैम्डा, तो इस साइड बी बाई जी आ गया ये। तो बी बाई जी, इसकी वैल्यू लैम्डा बाई एल एम की वैल्यू, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2g, जी बाई बी आया था, ये जी बाई बी आया था, सॉरी जी बाई बी, ठीक है। और इस जी को इस जी से काट सकते हो, तो हमारे पास कुल मिला के जो मैक्सिमम हाइट है वो आ गई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2b, ठीक है। ऐसे हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। अब एक चीज और नोट करने की बात है कि ये जो मैक्सिमम हाइट निकाली है, ये जो है वो यहां से देखो, ये जितनी एल है, ये तो एल हो गई और ये एल ऊपर होगी, तो 2l से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बस आप नोट रखना कि h इज नॉट ग्रेटर देन या फिर h इज लेस देन 2l, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये h ज्यादा है, अगर इफ h इज ग्रेटर देन 2l, तब फिर उसके ऊपर तनाव लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रस्सी फिर खींचना शुरू हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी डबल तनाव लगेगा, एक तो mg लगेगा और प्लस जो टेंशन है T वो लगेगा, दो तनाव लगेंगे, ठीक है। तो वो हम ऐसे बस सिंपल ये डेरिवेशंस हैं, वो हम इजिली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे फॉर्मूले यही है, बस इसको वी डी बाई डी एक्स लिखो, सोल्व करो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट टाइम कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ों को समझेंगे, उसमें बेटर समझ में आएगा। वैसे मैं आपको मेन आइडिया बता दिया कैसे कैसे इनके अंदर गति होती है, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, बी तक पहुंचेगा, बी पे ऊपर जाएगा। अब अगर ये जो सी था ये इससे कम ही होता, अगर ये सी अगर बी से कम होता तब ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इससे ऊपर यहीं तक कहीं रह जाता और इन दोनों के बीच में ये दोलन करता रहता। अब मान लो जो सी की वैल्यू है वो ज्यादा थी, तो सी की वैल्यू ज्यादा ही, तो इसके ऊपर ज्यादा ये वाला यहाँ से खींचा, ये फोर्स ज्यादा फोर्स लग रहा है और यहाँ तक जाएगा और इसको भी पार कर जाएगा, यहाँ तक पहुंच गया मान लो। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से इसके बीच में क्या आ रहा है, फ्री हो गया, टेंशन नहीं लग रहा, तो एक एक जो बल है वो कम हो गया, एक बल कम हो गया, सिर्फ एक बल काम कर रहा है, पहले दो काम कर रहे थे, यहाँ तक इस तक ना दो बल काम कर रहे थे, एक तो mg यानी कि गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था और प्लस ये टेंशन, इस जगह से जो टेंशन है वो काम कर रही थी, ओके। और फिर ये फ्री हो गया, टेंशन तो रही नहीं, सिर्फ mg था, तो mg की वजह से ये है पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पकड़ेगा। अब मैक्सिमम हाइट है वो 12 से कम होनी चाहिए, अगर 12 से ज़्यादा है तो फिर वो ऊपर और चला जाएगा, ऐसे जब मोशन करने लगेगा, है ना। तो ऐसे इसी पार्टिकल में गति होती रहती है, तो हम आगे इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना।